ये पॉकेट समोसा और स्प्रिंग रोल तैयार हो गए। केचप से खाएं, हरी चटनी से खाएं, जिस तरह हाली खाएं, किसी कोई भी चीज़ ना लगाएं, चने से खाएं, तो हर तरह से आपको बहुत मज़ा आएगा। स्प्रिंग रोल बनाने के लिए हमें ये रोल पट्टी लेनी पड़ेगी और इसको अलग अलग करना पड़ेगा ताकि हम एक ही टाइम में जल्दी से एक के बाद दूसरा रोल्स बनाते जाएं। ये फ्रीज़र में हम रखते हैं लाकर मार्केट से। जब हमने इसको अलग अलग करना हो तो हम इसको 2-3 घंटे पहले बाहर निकाल के रखते हैं फ्रीज़र से, ताकि ज़रा ये सॉफ्ट हो जाए और अलहदा हो सके आराम से। फिर इसको हम एक शॉपर में या किसी लंच बॉक्स में सेव कर लेते हैं, शॉपर में डाल के थोड़ी देर के लिए, आधे घंटे के लिए। फिर जब सारा सामान तैयार हो जाता है तो फिर जो हमने अलग की होती हैं उसमें से निकाल के हम स्प्रिंग रोल्स बनाते जाते हैं। तो उसके लिए आज हम वेजिटेबल एंड चिकन स्प्रिंग रोल बनाएंगे। उसके लिए ये रोल पट्टी लाए हैं और इसको अलग करने लगे हैं। इसी तरह हम पॉकेट समोसा बनाएंगे। उसके लिए भी ये पैकेट लाते हैं और फ्रीज़र में रख देते हैं। और पॉकेट समोसा बनाने के लिए इसको 2-3 घंटे पहले बाहर निकालना है और इसको अलग अलग करना है और एक शॉपर में या लंच बॉक्स में सेव कर देना। उसके बाद फिर वहाँ से निकालते जाना है और पॉकेट समोसा बनाते जाना है। ज़रा उस वक़्त जल्दी से हो जाता है फिर काम। ये काफ़ी पट्टियाँ हमने अलग अलग कर ली हैं। ये देखिए, इसको थोड़ा थोड़ा ऐसे अलग अलग करके इस तरह करके और एक शॉपर में सेव कर ले ताकि ये हार्ड ना हो जाए और स्प्रिंग रोल बनने में कोई मुश्किल ना आए। फिर इस तरह कर लिया, ये देखिए, ये और अलग अलग कर ली। फिर हम इसको ऐसे करके थोड़ी देर के लिए, तब तक हम इसका मटेरियल तैयार कर लेंगे। और ये देखिए, ये भी हमने तैयार कर लिया और इसको भी ऐसे हम शॉपर में सेव कर लेंगे। अब कुछ हम आपके सामने करते हैं ताकि आप अंदाज़ा कर सकें कि किस तरह अलग अलग करनी है। ये देख, ऐसे पकड़ना इसको, इस कोने से अपने नेल के साथ ऐसे अलग अलग करना है। ये देखिए, ऐसे, ठीक है, ऐसे अलग अलग करके और इसको एंड तक लेके जाना है। ये देखिए, ठीक है। ये देखिए, अगर कोई पीस टूट जाए काम करते करते, अलग करते करते, तो उसकी फ़िक्र नहीं करनी, उसको हम अलहदा कर देंगे उसी वक्त। ये देखिए, ये कुछ थोड़े से टूट गए हैं, इसकी हम पापड़ी बना लेंगे जो दही फुल्कियों पे डाल के खाते हैं। ठीक है, ये देखिए, बस कोशिश करनी है कि आहिस्ता आहिस्ता हो तो फिर वो टूटेगा नहीं और ज़ाया नहीं होंगी ना, हमारे रोल्स बन सकेंगे, स्प्रिंग रोल्स चिकन एंड वेजिटेबल। और नज़दीक से पकड़ के खींचना है, ऐसे नज़दीक से पकड़ के, जितना दूर से खींचेंगे, ये देखिए अलग अलग हो गए। ठीक है, ये देखिए, इसी तरह फिर और पकड़ लेनी है, फिर उसको अलग अलग करना है। अगर हम चिकन तैयार करने से पहले, ये देखिए, अलग अलग कर लेंगे सारी,
तो हमें आसानी हो जाएगी और जल्दी से रोल बनते जाएंगे। फिर एक एक पट्टी अलग करते करते इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये देखिए, ठीक है, ऐसे जल्दी से फिर काम हो जाएगा बाद में। जितना नज़दीक से पकड़ेंगे उतना उसके टूटने के चांसेस कम होंगे। आप यकीन करें, है तो ये छोटी सी बात, लेकिन मुझे इसको सीखना पड़ा। तो मैं चाह रही थी कि मैं अपने व्यूअर्स को भी सिखाऊं ताकि उनको भी आसानी हो जाए, किसी मुश्किल में ना पड़े। अब हम समोसा पट्टी को अलग अलग करेंगे और इसके हम पॉकेट समोसा बनाएंगे। कुछ मटेरियल से हम बना लेंगे स्प्रिंग रोल, वेजिटेबल और चिकन के। उसी मटेरियल से फिर हम समोसा पट्टी से पॉकेट समोसा बनाएंगे। अब हम इसको अलग अलग करेंगे। ये देखिए, स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा थोड़ा लेकर सामान। ये देखिए, थोड़ा सा ले लिया, फिर इसको थोड़ा कर लिया और हाफ कर लिया। ये देखिए, इसको भी हमने इसकी पट्टियाँ उतार के फ़ौरन साथ साथ ही हमने इसको शॉपर में महफूज करना है। ठीक है, अगर शॉपर महफूज नहीं करेंगे तो पॉकेट समोसा बनाते वक्त ये हार्ड हो जाती हैं, तो अच्छी तरह वो पैकिंग नहीं होती, फोल्ड नहीं होती है अच्छी तरह, इसमें सॉफ्टनेस ख़त्म हो जाती है अगर हम ऐसे अलग अलग करके बाहर रखते जाएं। ये देखिए, स्लोली करने ताकि सारी फटे ना और पापड़ी के काम ना आए। जो हम करना चाह रहे हैं काम, वो हमारा हो जाए। ठीक है, एक पैकेट हमने रोल का लिया था, रोल पट्टी का, जिसमें हमने स्प्रिंग रोल पट्टियाँ अलग अलग की हैं। उस पैकेट में पूरा हम एक सीना डालेंगे चिकन का। ये आपकी अपने भी हाफ पे है कि आप हाफ डालते हैं चिकन का फिले और या फुल डालते हैं, तो वेजिटेबल भी उस हिसाब से फिर हो जाएंगी। कम डालते हैं या ज़्यादा डालते हैं, डिपेंड करता है आप पर। लेकिन जिस घर में जिसको जो ज़्यादा पसंद है वो ज़्यादा कर ले। अगर किसी को दिल करता है कि चिकन ज़्यादा मुंह में आए, वो चिकन का फुल सीना कर ले, और किसी का दिल है कि वेजिटेबल ज़्यादा है, वो हेल्दी हैं, तो वो वेजिटेबल ज़्यादा करके चिकन का सीने का एक फिले कर ले। ये देखें, इसकी कटिंग करेंगे हम। कटिंग करने के बाद हम इसको नमक और काली मिर्च, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। फिर हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे लहसुन की तूड़ी के साइज़ के। ये देखिए, ये ऐसे बना लिए हमने। ये देखिए, कटिंग कर ली। ये देखिए, अब हम इसके छोटे पीसेस करेंगे ताकि जब हम उसके रेशे बनाएं लहसुन के साइज़ के, तो वो लंबे लंबे ना हों। देखा आपने, ये इतना इससे छोटा करेंगे तो वो घुल जाएगा सारा चिकन।
ये लास्ट। ये देखिए, चिकन के पीसेस हो गए 1.5 इंच के। इसको हम बॉईल करेंगे स्प्रिंग रोल के लिए। वेजिटेबल के साथ डालने के लिए नमक, काली मिर्च, सिरका, सोया सॉस, चिली सॉस डाल के इतना बॉईल करेंगे कि बस ये गल जाए, बहुत ज़्यादा लई ना बन जाए, क्योंकि इसने फ्राई के वक्त भी स्प्रिंग रोल के अंदर डला होता है। फ्राई के वक्त भी थोड़ा सा गलना होता है या उसको सॉफ्ट होना होता है। तो इसको हम 99% या 95% गला लेंगे। अब हमने चिकन बॉईल करने के लिए रख दिए। पीसीस किए थे इसके 1 सीने के। इसमें हमने 1 टीस्पून, तकरीबन ½ टीस्पून चाट मसाला तिक्का मसाला डाला है, 1 टेबलस्पून सिरका डाला है, 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाली है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाली है। इसको डाल के मिक्स करके हमने इसको बॉईल करने के लिए रख दिया है। ये तकरीबन छोटे छोटे पीस हैं चिकन के, 10 मिनट में या 20 मिनट में हो जाएंगे। फिर हम इसको बंद करके इसके बारीक बारीक या ज़रा से मोटे लहसुन की तूड़ी के साइज़ के या खजूर की गुठली के साइज़ के रेशे कर लेंगे, पीसीस कर लेंगे, जो हम स्प्रिंग रोल में डालेंगे वेजिटेबल के साथ। ये हमने इसमें सोया सॉस डाली है 1 टेबलस्पून, चिली सॉस डाली है 1 टेबलस्पून, एप्पल साइडर यानी विनीगर 1 टेबलस्पून विनीगर डाला है, और 1 टीस्पून चिकन टिक्का मसाला डाला है। चिकन को बॉईल होते हुए 10 मिनट हो गए। अब ये 5 मिनट और लेगा। मैंने ज़रा फुल डन करना था, कहीं से भी कच्चापन महसूस ना हो और सॉफ्ट चिकन रहे। तो इंशाल्लाह अभी 5 मिनट बाद इसको निकाल के ठंडा करके इसके पीसेस कर लेंगे, स्मॉल छोटे छोटे चुन्ने मुन्ने। हमारा चिकन फुल बॉईल हो गया, फुल डन हो गया। मज़ेदार स्पाइसी बहुत टेस्टी चिकन तैयार हुआ है, जो स्प्रिंग रोल में शामिल होकर बहुत मज़ा देगा। अब हम इसके पीसेस करने लगे। ठीक है, ये हमने चिकन तैयार कर लिए स्प्रिंग रोल के लिए। कुछ थोड़े से मैंने चंक्स बनाए हैं लहसुन की तूड़ी के साइज़ के, और कुछ मैंने ग्राइंड टाइप कर लिए, जैसे रेशे बहुत बारीक से कर लिए। किसी को ये अच्छा लगता है मुंह में आते हुए, और किसी को ये अच्छा लगता है, तो दोनों बातें कर ली ताकि सब खुश हो जाए। तो अब हम इसको ढाँप के रखेंगे जब तक हम इसको स्प्रिंग रोल में नहीं डालते, ताकि चिकन ड्राई ना हो जाए। ये हमने चिकन के पीसेस को ढाँप दिए सॉफ्ट रहने के लिए। अब हम वेजिटेबल कट करने लगे हैं जूलियन शक्ल में, क्योंकि ये रोल वेजिटेबल एंड चिकन है, तो इसलिए वेजिटेबल शामिल करने लगे हैं। इसमें 1 छोटी बंद गोभी, 3 मीडियम गाजरें, 2 शिमला मिर्च और 2 हरा प्याज। इन सब को मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिए। अब हम इसको जूलियन कट करने लगे। अब वेजिटेबल का ये हिसाब है कि किसी को वेजिटेबल ज़्यादा अच्छी लगती है कि चिकन कम मुंह में आए, वो थोड़ी सी एक चीज़ और शामिल कर ले वेजिटेबल की। और जिसको चिकन अच्छा लगता है ज़्यादा मुंह में आए, तो वो फिर इतनी ही वेजिटेबल डाले, ताकि दोनों चीज़ों का उसको बहुत मज़ा आए। ये सब वेजिटेबल कट कर दिए। अब आपके ज़िम्मे ये लगाती हूँ काम कि आपने इसकी कटिंग देखनी है कि किस किस तरह काटी है। कोई बारीक है, कोई चौरस है, कोई ज़रा सी मोटी है, कोई ज़रा सी छोटी है। इस बात की बहुत अहमियत है कि जब मुंह में इसके चंग्स आएंगे तो महसूस होगा कि कौन सी वेजिटेबल आप खा रही हैं।
तो आपने इसको गौर से देखना है कि किस तरह ये इसका कट हुआ है। ये गाजर है, ये मैंने इसको छोटा छोटा मटर के साइज़ का काटा है। और ये दूसरी तरह की काटी है, बारीक बारीक माचिस के साइज़ की, और दो तरह की हो गई। ठीक है, जिसको जो पसंद होगी वो उसके मुंह में आती रहेगी। अब ये है बंद गोभी, ये सारी एक तरह की काटनी। ये देखिए बारीक सी, जैसे दो माचिस की तीलियाँ होती हैं। ये देखिए, ठीक है, इस तरह अपनी काटनी है। अगर ज़रा सी भी मोटी होगी तो वो सॉफ्ट नहीं होगी, फ्राई करते करते बहुत अजीब सा लगेगा मुंह में जायका। अब ये है शिमला मिर्च, ये भी चौरस काटी है और ये एक जैसी काटी है। ये लंबी और चौरस मिक्स नहीं काटी। तो ये आपने ऐसे ही काटनी है। अगर इससे बड़ी काटेंगी तो मुंह में आएगी और लगेगा कि शिमला मिर्च ही है। और अगर आप इस तरह काटेंगे तो ये उसमें कुक होकर और छोटी हो जाएगी, सिर्फ फ्लेवर आएगा और जायका तंग नहीं करेगा। ये हमने हरा प्याज काटा है, देख लें। अब आपने भी इस तरह काटना है। इस हरे प्याज के नीचे हरे प्याज की पत्तियां हैं और ऊपर ज़रा सा वाइट पार्ट है, लेकिन जो एक्चुअल प्याज लगा होता है इसके साथ वो नहीं डालना। ठीक है, चलिए हम इसको अब मिक्स करते हैं। तमाम वेजिटेबल्स और चिकन, इन सब को मिक्स करते हैं, स्पाइसेस डालते हैं, फिर आपको बताते हैं। मैंने वेजिटेबल कट कर ली है। अब हम सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। आप रमज़ान में स्प्रिंग रोल बनाएं और अपनी इफ्तारी को खूबसूरत बनाएं, सबको खुश कर दें। बहुत मज़ा आ रहा है स्प्रिंग रोल का। वेजिटेबल मैंने सारी मिक्स कर दी हैं और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून सिरका डाला है और इसमें मैंने डाला काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून भर के पिसी हुई, और ½ टीस्पून नमक डाला है, क्योंकि हर चीज़ में नमक है जो स्पाइसेस बाकी हम डाल रहे हैं, तो इसलिए नमक वाला हाथ ज़रा हल्का रखा है। ½ टीस्पून नमक डाला है और 1 टीस्पून भर के हमने पिसी हुई काली मिर्च डाली है, 2 टेबलस्पून सिरका डाला है, 1 टेबलस्पून चिली सॉस डाली है और 2 टेबलस्पून सोया सॉस डाली है। इन सब को हमने अच्छी तरह मिक्स कर दिए। ये देखिए जूसी लग रही है ना, ये देखिए। अब हम इनको ज़रा सा 2 टेबलस्पून कढ़ाई में ऑयल डाल के उसमें पहले हम चिकन को सौते करेंगे। जो हमने रेशे बॉईल किए हुए हैं उसको ज़रा थोड़ा सा दाएं बाएं करेंगे और उसके ऊपर वेजिटेबल डाल के 2 मिनट दाएं बाएं करेंगे, सौते करेंगे, सॉफ्ट करेंगे, फिर जल्दी से चूल्हा बंद कर देंगे। फिर जब ये मटेरियल ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा फिर हम इसको स्प्रिंग रोल में भरेंगे। इसमें मैंने 1 टीस्पून लेवल भर के, नहीं चोटी वाला नहीं, चिकन पाउडर भी डाल के मिक्स किया है। उसका फ्लेवर इस कदर जायका देता है कि समझ नहीं आती किस चीज़ का मज़ा आ रहा है, वो भी आपने डालना है। ये आप आवाज़ सुन रहे हैं। अब हमने चिकन ज़रा सा सौते करके ऊपर वेजिटेबल डाल दी और इसको तेज़ हिला के हम इसका पानी सुखाएंगे वेजिटेबल का। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इसको ठंडा करने के लिए उतार लेंगे।
हमने वेजिटेबल निकाल ली। देखिए कितना धुआं निकल रहा है। जब ये अच्छी तरह ठंडी हो जाएंगी तो फिर हम इसको स्प्रिंग रोल में फिल करेंगे। कितनी खूबसूरत लग रही हैं, जैसे रंगों की बारिश हो रही हो। आज पाकिस्तान में 20 फरवरी 2025 है और आज बहुत प्यारी बारिश हो रही है बाहर, तो अंदर भी रंगों की बारिश हो रही है। ये देखें। अब हम रोल बनाने के लिए मैदे का घोल तैयार करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने 1 चुटकी इसमें नमक डालना है और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, क्योंकि अगर मिक्स नहीं करेंगी तो कहीं से ज़्यादा नमक फील होगा, कहीं से कम, फीका लगेगा, तो वो फिर स्प्रिंग रोल का जायका ख़राब कर देगा। ये हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। हमने इसको बहुत पतला नहीं करना, जिस तरह बनाते हैं ना पकौड़े का बेसन, उससे थोड़ा सा पतला रखना है। कोशिश करें विस्क के साथ करें, तो गुठलियाँ वगैरह ख़त्म हो जाती हैं। छोटा सा विस्क है ये, जो आपके पास अवेलेबल हो उसके साथ कर लें। ज़रा स्मूथ सा बैटर तैयार हो जाता है। इसके तैयार होने की 2 निशानियाँ हैं। एक तो ये कि आपको पता चल जाए कि कोई गुठली नहीं रही, अब स्मूथ सा हो गया। दूसरा, कितना पतला रखना है, कितना गाढ़ा रखना है, उसके लिए आपको एक निशानी है और एक टिप है, उसको फॉलो करना पड़ेगा जी। ये देखिए, ये टिप है, ऐसे डाला और ऐसे गिरा दिया। जब ये लगा रह जाएगा, सारा नहीं गिरेगा, महसूस हो रहा है कि लगा हुआ है, तो आप समझें कि अब ये बैटर स्प्रिंग रोल को लगने के लिए तैयार है। इससे पतला नहीं करना। और अगर आपको मज़ीद जायका चाहिए और फ्लेवर इन्हेंस हो तो इसमें एक अंडा भी डाल के आप अच्छी तरह मिक्स कर सकते हैं। फिर आप स्प्रिंग रोल पे अप्लाई करें और उनको तैयार करें। ये हमने जो तैयार की थी, ये पॉकेट समोसे के लिए
अलग अलग की थी। ये वो हैं और ये वो हैं जिसके हमने स्प्रिंग रोल बनाने हैं। ये हमारा मिक्सचर है वेजिटेबल का और उसका चिकन का, बॉयल चिकन का, और सॉसेस हैं, स्पाइसेस हैं, ये सारा मिक्सचर है। ये हम मैदे का घोल बनाया है, इसको लगा के हम स्प्रिंग रोल तैयार करते हैं। ये हमने ये एक पट्टी पकड़ी स्प्रिंग रोल की, ऐसे करके ये देखिए ऐसे रखी, और इधर हमने, ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप कितना सामान डालना चाहते हैं, ज़्यादा या कम। तो मेरा ख्याल है कि बहुत कम भी ना हो और बहुत ज़्यादा भी ना हो, पता तो चले ना कुछ कि कुछ खाया, मज़ा आया। ये देखिए, ये हमने डाला इस कॉर्नर पे, एक ये कॉर्नर है, एक नीचे कॉर्नर है, इसके ज़रा सा 1 इंच ऊपर यहाँ डाला, और ये हमने घोल यहाँ लगा लेना, चाहे आप फिंगर से लगा लें, चाहे आप किसी ब्रश के साथ लगा लें। ये देखिए, इसकी ग्रिप हो जाएगी बड़ी अच्छी। ठीक है, अब हम इसको, ये देखिए लगा लिया हमने घोल अच्छी तरह। अब हम इसको पहले ऐसे करेंगे, फिर हम इसको ऐसे करेंगे। ये देखिए, यहाँ भी घोल लगा लें, फिर हम इसको ऐसे करेंगे। ठीक है, फिर से फोल्ड, ये देखिए, ये एक स्प्रिंग रोल तैयार हो गया है। ये ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस ज़रा ज़्यादा मज़बूत हो जाए कि कैसे बनाना है। अच्छा, एक वो तरीका था, अब हम ऐसे ऐसे बना लेते हैं, ये ऐसे। ठीक है, ये बिस्मिल्लाह। मेरे हिसाब से जो आपने ये सामान डालना है, आप 1.5 टेबल स्पून डाल दें, 1 टेबल स्पून और फिर 1 हाफ, तो अच्छा जायका मुंह में आ जाएगा। 1 टेबल स्पून डालेंगे तो वो ज़रा कम कम रहेगा। इसको ब्रश के साथ भी लगा सकते हैं, मैंने ब्रश निकाला नहीं तो इसलिए मैं चम्मच से लगा रही हूँ। ये देखिए, इसको हम राइट से ऐसे करेंगे, चिपका दिया, फिर हमने लेफ़्ट से ऐसे चिपका दिया। ठीक है, फिर हमने इसको थोड़ी सी ऐसे दोनों साइड से फिंगर दबाकर इसको ऐसे कर लिया। जब ये एक ग्रिप आ गई, फिर हमने इसको थोड़ा सा एक तरीके के साथ ऐसे फोल्ड करना है। ठीक है, ये हमारे पास आज इस दफ़ा रोल की पट्टियाँ छोटियाँ आई हैं, वरना मेरे रोल माशाल्लाह इतने इतने बनते हैं स्प्रिंग रोल। ये जिन जो लाए हैं मेरे लिए बनाने के लिए, वो छोटी पट्टियाँ ले आए, अब थोड़े से ज़रा छोटे बन रहे हैं। अब इनके लिए एक छोटी सी टिप ये है कि इनको हम फ्रीज़ कर लेंगे उस तरह जिस तरह शामी कबाब फ्रीज़ करते हैं। एक ट्रे में ज़रा सा ऑयल लगा के ब्रश के साथ
उसके ऊपर ये सारे अलग अलग रख लेंगे, इस तरह शामी कबाब रखते हैं। फिर ऊपर एक शीट या बटर पेपर लगा के, फिर बटर पेपर को ऑयल लगा के, तो फिर उसके ऊपर एक तय लगा लेंगे, इस तरह शामी कबाब भी लगाते हैं। तो इस तरह इसको महफूज कर लेंगे। जब हम इसके लिए एक टिप है, जब हम फ्राई करने लगे और हमें महसूस हो कि कहीं से कोई फटा हुआ है, ज़रा सा फटा हुआ है, फिर आपने क्या करना है, ये इतनी ज़बरदस्त टिप है, इतनी ज़बरदस्त कि आप अगर करेंगे, अप्लाई करेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि इतना फ़ायदा इस बात का। वो ये है कि आप, जैसे मैंने ये घोल बनाया हुआ है, ये गाढ़ा गाढ़ा है, ये देखिए, आप इसी तरह का घोल बहुत पतला बना लें, जैसे लगे जैसे पानी है और ज़रा सा मैदा है, मैदे का रंग आ जाए उसमें। वो बना के उसको जब आप फ्रीज़र से निकालें तो इस रोल को उस पानी वाले, मैदे वाले पानी, ढेर सारा पानी, ज़रा सा मैदा मिक्स किया हुआ मैदे वाला पानी हो जाएगा, वो उसमें डिप करके ऐसे ऐसे, तो फिर फ्राई करें आप। तो जब आप फिर फ्राई करेंगे तो ये फिर बिल्कुल कहीं से कोई मटेरियल नहीं निकलेगा और बड़ी खूबसूरत शेप आ जाएगी। इसलिए आपने उसको ऐसे भी करना है, ठीक है। तो अब हम इसको एक और बना के दिखा देते हैं आपको। जब मैंने सीखा था, मैं काफ़ी देखती थी कि कैसे फ़ोल्ड होता है, क्योंकि बड़ी, मेरे नज़दीक बड़ी अहमियत है फ़ोल्डिंग की, कि अगर फ़ोल्डिंग अच्छी हुई हो तो खाने के आखिरी नवाले तक स्प्रिंग रोल नहीं खुलता, ठीक है। तो इसलिए आपने भी देखना है कि किस तरह ये बनता है। ये हो गया, फिर इसके ऊपर ये हो गया, फिर ऐसे, ये देखिए, पहले मैंने दाएं से किया, फिर मैंने बाएं से किया, फिर मैंने इधर से करके ये करके, और ऐसे आराम से ऐसे, और ये देखिए ये ऐसे, ठीक है। ये तैयार हो गया। ये देखिए, चल अब हम पॉकेट समोसा बनाते। वाह क्या बात है पॉकेट समोसे की, बच्चे तो दीवाने हो जाते हैं पॉकेट समोसे के। इसके लिए एक पट्टी ऐसे बिछाई हमने इसके लिए, तो उसके ऊपर हमने इसको ऐसे रख दिया, ऐसे क्रॉस की शक्ल में, देखो ये क्रॉस बन गया। ये हम उसको पॉकेट समोसा बना रहे हैं। ऐसे इसके ऊपर रख दिया, फिर ऐसे हम उसके ऊपर मटीरियल रखेंगे। मटीरियल रखने के बाद फिर हम इसको सब तरफ घोल लगाएंगे, जब हम सब तरफ घोल लगा लेंगे, फिर आपको इसकी पैकिंग दिखाते हैं कि कैसे पैक करना है और ये कैसे पॉकेट समोसा बनेगा, ठीक है। ये हमने इसके चारों तरफ घोल लगा लिए। अब हम इसको पहले ऐसे करेंगे जहाँ पे इसका ये ख़त्म होता है, फिर हम इसको ऐसे करेंगे, ये ग्रिप आ गई। फिर इधर से हम इसको ऐसे करेंगे, फिर अगर चाहें ज़्यादा बेहतरी के लिए इधर भी लगा लें ज़रा सा। ये देख, ये देखा आपने, ये देख, ये हमारा पॉकेट समोसा बन गया, देखा। ये बच्चों को बहुत पसंद आता है, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। अब आपको एक और बना के दिखाते हैं पॉकेट समोसा, ठीक है। ये देखिए, इसके सेंटर में लगा दिया, फिर इसको लगा दिया ऊपर ऐसे। अब यहाँ हमने मटेरियल रख दिया, ये देखिए रख दिया मटेरियल। अब हमने घोल हर तरफ लगाना है, ये देखिए, ये हो गया,
ये हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर ऐसे फोल्ड कर दिया, ये हो गया। फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, फिर हमने ज़रा सा यहाँ लगा लिया, फिर हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये अब दूसरा पॉकेट समोसा तैयार हो गया। ये फ्राई हो गए, बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत टेस्टी, बहुत मज़ा आता है खाने का। आप इसको फ्राई करें, केचप के साथ खाएं, हरी चटनी के साथ खाएं, मेहमानों के आगे रखें, अफ्तारी में खाएं, बच्चों को लंच में दें और फ्रीज़ कर लें। अचानक मेहमान आए तो उनको बना के दें, बहुत मज़ा आएगा हर सूरत में। आप भी जल्दी से रमज़ान की तैयारी कर लें, मज़ा ही आ जाएगा। ये हमने इसकी फ्राइंग शुरू कर दी। एक पॉकेट समोसा डाला और 3 हमने स्प्रिंग रोल डाले। इसको हम 2 मिनट दाएं से फिर 2 मिनट बाएं से उल्टा के फ्राई करेंगे। जब लाइट ब्राउन कलर आ जाएगा तो फिर हम इसको निकाल लेंगे।